बिटसेट 2024 के सेकेंड अटेम्प्ट के लिए केवल 15 दिन का जो है हमारे पास टाइम बचा है। और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे जो है डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो। शायद वजह ये हो सकती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर उतना अच्छा नहीं बना हो, या फिर जो है अभी मॉक टेस्ट में एक स्कोर के आसपास ही आप स्टक हो चुके हो। और कई सारे स्टूडेंट्स तो अभी शायद यहाँ पे 150 या फिर 160 के आसपास ही जो है स्कोर ला पा रहे होगे। और इस पे जो है आपको क्लियरली पता है कि आपका यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो किस तरीके से इस स्कोर को कम से कम ऐसे स्कोर तक हम पहुंचाए कि बिट्स पिलानी के अंदर सीट पा ले, या फिर अगर कोई स्टूडेंट्स का यहाँ पे स्कोर 220 230 के आसपास बन गया था तो किस तरीके से उसे जो है 300 के पास ले जाए। अगर ये चीजें आपको यहाँ पे समझना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अभी जो भी आपकी करंट सिचुएशन है वहां से हम यहाँ पे बाउंस बैक करने वाले आखिरी 15 दिनों के अंदर। क्योंकि देखिए, एज अ फ्यूचर बिट्सियन आपको जो है उस तरीके से ही स्मार्टली सोचना पड़ेगा। और इन 15 दिन को ऐसा नहीं कि अपने रेगुलर डेज के जैसा वैसे के वैसे ही चले जाने दिया। आखिरी में कुछ ऐसी चीजें हम यहाँ पे करेंगे ताकि जो फैक्टर्स की आपको रिक्वायरमेंट रहती है बिटसेट के अंदर उनको हम यहाँ पे फुलफिल कर पाए। तो अगर मैं उन फैक्टर्स की यहाँ पे बात करूं कि किन चीजों का हमें लास्ट टाइम पे यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे पहले अपनी मेमोरी पावर को हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बूस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि बिटसेट में आप जानते हो कि पूरा ही सिलेबस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। तो क्या चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, किस तरीके से अपनी मेमोरी रिटेंशन पावर जो है वो हम बढ़ा सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। दूसरी चीज, स्पीड बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, क्योंकि बिटसेट के अंदर टोटल आपके 130 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते, जो कि केवल आपको 180 मिनट के अंदर यहाँ पे करना होता है। और तो और यहाँ पे जो है आपके बोनस क्वेश्चन भी रहते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने इन क्वेश्चंस को 170 मिनट के अंदर कर लिया तो 10 मिनट के अंदर वो 12 एक्स्ट्रा सेट भी खोल सकता है। कई बार स्टूडेंट्स के साथ हमने होते हुए देखा है कि भाई 290 का स्कोर बन रहा था, बोनस सेट की मदद से उनको यहाँ पे 10 से 15 मार्क्स का और इंक्रीमेंट मिल गया। तो भाई आपका यहाँ पे कैंपस चेंज हो सकता है, आपकी ब्रांच यहाँ पे चेंज हो सकती है। हो सकता है तो सीएस नहीं मिल रहा है, अब किसी ना किसी कैंपस में शायद सीएस मिल जाए। तो इसलिए जो है बोनस जरूरी हो जाते हैं। तो भाई स्पीड पे आपको वर्क करना रहेगा। तीसरी चीज, यहाँ पे जो है आपको एलआर एंड इंग्लिश की भी जो है अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन को अगर इग्नोर करोगे तो कहीं ना कहीं आप दूसरे स्टूडेंट से यहाँ पे पीछे रह जाओगे। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इस सेक्शन को इग्नोर नहीं करते, क्योंकि भाई ये भी आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री जितना ही वेटेज कैरी करते हैं मेन पेपर के अंदर। तो गलती से भी इसको इग्नोर नहीं करना है। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि हमें जो है मॉक टेस्ट प्रॉपर तरीके से देने पड़ेंगे विद प्रॉपर एनालिसिस। अब इन सब चीजों को हम अचीव कैसे कर सकते हैं, वही चीज जो है मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अच्छा, इससे पहले जो है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे टाइम कम रह गया है, तो अगर आप ऐसे कुछ रिसोर्सेज ढूंढ रहे हो कि आपका जो है स्कोर यहाँ पे बूस्ट हो सकता है, तो उसके लिए रिसेंटली हमने आपके लिए यहाँ पे लॉन्च किया है फाइनल सेवियर कोर्स और रैपिड रिवीजन कोर्स। ये दोनों कोर्स जो है कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से डिजाइन किया है कि कुछ स्टूडेंट्स को शायद एलआर एंड इंग्लिश की ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी और बाकी पीसीएम के लिए सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, या फिर कुछ स्टूडेंट्स जो कि क्वेश्चन सॉल्विंग में यहाँ पे लैक करते हैं और उनको जो है यहाँ पे थोड़ा सा बस शॉर्ट नोट्स के थ्रू वो अपने फटाफट यहाँ पे चीजों को समझ सकते हैं एलआर एंड इंग्लिश के लिए। तो ऐसे दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहते हैं। तो दोनों के लिए ही जो है यहाँ पे सेपरेट कोर्सेज लॉन्च किए गए, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें चेक कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आखिरी में इनको जो है लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है क्रैश कोर्स का प्राइस भी काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया है, तो आप इसको भी जो है यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए कि आखिरी 15 दिन में क्या चीज आपके लिए जो है ज्यादा यहाँ पे बूस्टर साबित हो सकती है। और बाकी कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो ये सब जो रिसोर्सेस है लास्ट टाइम में कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे बिटसेट के सेकंड अटेम्प्ट में। अब यहाँ पे जैसा कि मैं फैक्टर्स की बात कर रहा था, तो सबसे पहले भाई ये देखना पड़ेगा कि मेमोरी को हम जो है किस तरीके से अपनी बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैंने ये होते हुए देखा है कि वो फॉर्मूला से एग्जाम में भूल जाते। सिंपल सा फॉर्मूला था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपको फॉर्मूला याद रहता तो वैल्यूज ही उसके अंदर इंसर्ट करनी थी और आप आंसर निकाल लेते। या फिर ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रहते जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे भूल जाते। पता चलता है कि आप जो है ऐसी नॉर्मली एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, वो रिजल्ट आपने जो है प्रॉपर तरीके से डिराइव किया, लेकिन एग्जाम टाइम तक अगर उसको याद रख लेते तो एग्जाम में फिर से डिराइव नहीं करना पड़ता और डायरेक्ट जो है आप आंसर निकाल लेते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है एक क्विक ओवरव्यू लेना पड़ेगा उन चैप्टर्स का जो कि आपके ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीटेड है ना। तो जो भी चैप्टर्स आपके ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीटेड है उनमें 30 मिनट आप छोटे चैप्टर्स के लिए दे सकते हो और 1 घंटा जो है थोड़े से बड़े चैप्टर्स के लिए दे सकते हो। तो इसमें एक प्रॉपर तरीके से अपन ने ओवरव्यू किया कि हाँ भाई ये चीजें जो है इस तरीके से रहती है, ये फॉर्मूला इसके अंदर रहता है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से अपन ने देख लिया। अब वो सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास और कॉन्सेप्ट
जो कि आपने चैप्टर में एक बार अच्छे तरीके से ओवरव्यू में देखे, उनको अब एक सेपरेट ब्लैंक पेपर लो और उस पर जो जो चीजें आपको याद आ रही है सब चीजें आपको लिखनी है। इससे क्या रहेगा, ये फॉर्मूलेस आप भूलोगे नहीं क्योंकि अब आपने खुद से उनको लिखा है पेपर पे। तो ये एक्टिविटी अगर आप सभी चैप्टर्स के लिए करोगे तो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे जितनी चीजें याद थी उससे ज्यादा चीजें जो है आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे याद रहेगी। ये चीज जो यार साइंटिफिक है कि हम अगर खुद से चीजों को जो है लिखते हैं बिना देखे हुए तो हमें चीजें ज्यादा बेटर तरीके से यहाँ पे याद रहती है। तो ये चीज जो है आप इसको जरूर से यहाँ पे करिएगा। और मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट अगर आपके मिस हो गए थे, क्योंकि एक बार आप टैली भी जरूर करोगे कि क्या क्या चीजें आपको जो है रिटर्न रही और क्या क्या चीजें रिटर्न नहीं रह पाई, तो जो चीजें मिस हो गई थी जो कि आप रिटर्न नहीं कर पाए थे उसको एक सेपरेट पेपर पे लिख लेना, क्योंकि ये सेपरेट पेपर पे इसको जो है आपको बार बार रोज देखना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूलेस कहीं ना कहीं आप भूल गए थे। आपको भाई अगर आधे घंटे में देखने के बाद ही याद नहीं रहे तो एग्जाम टाइम तक कैसे याद रहेंगे। तो इसको तो रोज कोशिश करना, 10 मिनट अपन ने जो है एक बार नजर मार ली है ना, तो ये जो है आपको एग्जाम तक फिर अपने आप याद हो जाएंगे। ये चीज का ध्यान रखिए। दूसरी चीज यहाँ पे क्या करनी है इसी के अंदर, इसके अंदर आपको जो है अगर कोई चैप्टर आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो उसके सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास और कॉन्सेप्ट्स आप देख के लिखिए, ठीक है। पेपर पे जो है यहाँ पे आप देख के लिखिए, कोई भी एक अच्छी रेफरेंस बुक उठा लीजिएगा जिसमें सिलेबस अच्छे तरीके से दिया हो, तो आपको सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलेस यहाँ पे पता चल जाएंगे। तो उसको आपने लिख लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है टाइम लीजिए और इन सभी फॉर्मूलास और कॉन्सेप्ट जो आपने यहाँ पे लिखे थे इनको एक बार अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। आपने जो भी मतलब बुक की मदद से एक पेपर पे सबसे पहले लिखा, अब उसको जो है अच्छे तरीके से देखिए। अब क्या करिए, वो पेपर को हटा दीजिए और बुक को यहाँ पे हटा दीजिए, एक ब्लैंक शीट आपको लेनी है और अब ये सारे फॉर्मूलास और कॉन्सेप्ट्स खुद से आपको लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी फॉर्मूलेस अब आपको मतलब यार उस चैप्टर के उतने अच्छे से कभी पहले याद नहीं रहते थे, ऐसी आपको प्रॉब्लम्स फेस होती थी, तो अब जो है वो याद रहेंगे। क्योंकि देखो वो चैप्टर जो आपने यहाँ पे प्रिपेयर करा ही नहीं था, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डिटेल में आप पढ़ोगे तो आपको आप एकदम से जो है आप ग्रैब कर लोगे सारी चीजें। आप कोई भी न्यू चैप्टर इस टाइम पे उठाओगे तो उसमें आपको 2 से 3 दिन आप खराब कर सकते हो। तो इससे बेहतर यही है कि उसके सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलास को हम एटलीस्ट जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे याद कर ले। और लास्ट चीज ये करनी रहेगी कि अब जो भी फॉर्मूलास और कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे तरीके से यहाँ पे रिटेन कर पाए, मतलब कहीं ना कहीं दिमाग ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसके थोड़े से सॉल्व एग्जाम्पल्स अपन ने अच्छे तरीके से देख लिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि फॉर्मूला को लगाना कैसे, अप्रोच क्या रहेगा। और एग्जाम में आपने जरूर से ऑब्जर्व करा होगा फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते थे, तो कम से कम अगर वहां पे आपकी गलती हो रही है तो वो अब जो है इस बार नहीं होगी। ये चीज जो है आपको काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्प करेगी। नेक्स्ट अगर हम स्पीड की बात करें कि स्पीड को हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, तो सभी जो आपके यहाँ पे पीसीएम चैप्टर्स है उनको एक बार लिख लीजिएगा जिनमें आप अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट हो, मतलब आपको समझ में आता है कि भाई इसके जो क्वेश्चन है मुझसे आराम से बन जाते हैं। लेट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको पता है यार सिंपल से क्वेश्चन है तो मैं उनके जो है बहुत आराम से कर लेता हूँ, तो ऐसे सभी चैप्टर्स के नाम आपको एक पेपर पे लिख लेना है। अब क्या करना है, उसमें से डेली का आपको ट्राई करना है, फिजिक्स का एक उठा लिया, केमिस्ट्री का एक उठा लिया, मैथ्स का एक उठा लिया, रैंडम जो है आपको 20 क्वेश्चंस यहाँ पे उठाते जाने। रैंडम की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी सीक्वेंशियली सिमिलर टाइप की क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो जैसे कि अगर भाई 30 या 40 क्वेश्चन है तो उसमें से अपने 1, 4, 7 इस तरीके से जो है क्वेश्चन को यहाँ पे पिकअप किया। और वो आपकी कोई भी कोचिंग मॉड्यूल हो सकती है जिससे आपने जेई के लिए प्रिपेयर करा था, या फिर ऐसी कोई बुक हो सकती है जो कि जेई बिट सेट के टाइम पे आप प्रेफर कर रहे थे, क्योंकि अब नया सोर्स आप अगर उठाओगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे चीजों को गेन करने में। तो इससे अच्छा है कि जो अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे थे तो उसी से आप जो है यहाँ पे देख सकते हो। तो उसमें से जो है 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने 30 मिनट के टाइमर के साथ, और ट्राई यही करना है कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओ उतना बेहतर है ना। तो यहाँ पे जो है आपका टारगेट यही रहना चाहिए कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना है। और ये भी चीज इंश्योर करनी है कि आप जो है रफ शीट भी अपने साथ में रखोगे, है ना, जिसपे वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हो, क्योंकि एक काइंड ऑफ आपको ये समझना है कि एक टेस्ट ही चल रहा है मेरा, ठीक है। आपने 30 मिनट के जो है टाइमर के साथ किया है, तो इससे जो है ना आपको ये ट्राई करना है कि मिनिमम रफ वर्क करना है। एग्जाम की आदत डालोगे, एग्जाम में भी ऐसा नहीं कि पूरा एक पेज भर देते हो एक क्वेश्चन के लिए, नहीं ना, तो वही चीज करना है कि मिनिमम रफ वर्क हमें करना है। बहुत सारी स्टेप्स तो दिमाग में ही कर लेनी है, इससे क्या है आप जो है एग्जाम में भी कम स्टेप्स के अंदर आंसर निकालोगे। ज्यादातर स्टेप्स जैसी रहती है, अपन ये थोड़ी करेंगे कि 5 into 8 40 भी जो है अपन रफ शीट पे लिख रहे हैं, अपन को डायरेक्टली पता है कि 5 into 8 जो है 40 है, ऐसी टेबल्स हमें याद रहती है, तो सीधा जो है मन में कैलकुलेशन किया और आंसर ही सीधा निकाला। तो ये चीज का जो है आपको ध्यान रखना है। और अपनी एक्यूरेसी पे भी एक प्रॉपर तरीके से चेक रखिए कि भाई 85 to 90% से ज्यादा जो है नहीं गिर रहा है, कि अगर भाई वो 20 क्वेश्चन आप यहाँ पे लगा रहे हो तो मतलब कि 18 तो लगभग जो है आपके यहाँ पे सही होने चाहिए। ये चीज इंश्योर करिए, अगर इससे कम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको और थोड़े अच्छे से उस चैप्टर पे यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा।
तो ये चीज जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है आपके बिटसेट सेकंड अटेम्प्ट के लिए। तीसरी चीज यहाँ पे हो जाती है आपकी कि आपको जो है एलआरएन इंग्लिश के भी क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे हमने कई स्टूडेंट्स देखे जिनका स्कोर अगर अच्छा बना है तो एलआरएन इंग्लिश ने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे प्ले करा था। तो ये टारगेट रखिएगा कि भाई आपको डेली के जो है 20 क्वेश्चन यहाँ पे एलआर के और 20 क्वेश्चन कम से कम जो है इंग्लिश के लगाने हैं 40 मिनट के अंदर। ये चीज का जो है आपको यहाँ पे खास ख्याल रखना पड़ेगा। और सोर्स जो है ना, आप यहाँ पे कोई भी टॉपिक्स जो है ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, या फिर जो है आप यहाँ पे एनटीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते मेंटल एबिलिटी टेस्ट के, और इंग्लिश भी सेक्शन जो है बीच में यहाँ पे जुड़ गया था, तो उसके जो है पीवाईक्यूज यहाँ पे थोड़ा सा सर्च कर सकते हो। उस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको बिटसाइट में देखने को मिलते हैं। सब यहाँ पे आपको कंपोजिशन भी मिल जाएगा, ग्रामर भी मिल जाएगा, वोकैब टाइप के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी जो पैसेज वाले रहते हैं वो तो सिंपली बोर्ड पेपर में भी पूछे जाते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो कम से कम टारगेट रखो कि भाई 20 क्वेश्चन हमें रोज के इंग्लिश के करने, 20 क्वेश्चन एलआर के करने, और टाइमर जो है 40 मिनट का ही सेट करना, क्योंकि वहां पे भी एग्जाम में आपको ट्राई करना है कि कम से कम टाइम के अंदर उन क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये चीज का आपको जो है ख्याल रखिएगा। और देखिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं एलआरएन इंग्लिश के लिए मुझे जो है नहीं समझ में आ रहा है कौन से सोर्सेस यहाँ पे देखूं, या फिर किस तरीके से मैथ के क्वेश्चंस कौन से जो है मेरे लिए सही रहेंगे, तो आप जो है हमारे यहाँ पे रैंकर्स बैच को चेक कर सकते हैं एलआरएन इंग्लिश के लिए, क्योंकि उसके अंदर डिजाइन ही उसको इस हिसाब से किया गया है कि सभी टॉपिक्स आपके जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चल जाए कौन कौन से वेराइटी के जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या तरीका रह सकता है हमारे यहाँ पे सॉल्व करने का। तो बहुत ही कम प्राइसेस में जो है आपके लिए अवेलेबल है। प्लस अगर आप जो है मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सेट ऑफ 20 को जो है काफी ज्यादा रिड्यूस प्राइस पे यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल करा दिया गया है, तो इनको भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर जो है सेट ऑफ 10 मॉक टेस्ट भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और मॉक टेस्ट के साथ जो है उसका एनालिसिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि भाई कम से कम जो है मॉक टेस्ट हम ऑल्टरनेट डे पे जरूर से दे। अगर जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है वो रोज का भी एक दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। उसका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स की अगर प्रिपरेशन अच्छी है, लेट से आपका स्कोर जो है 270 280 बन गया था, तो आप तो ये ट्राई कर सकते हो कि भाई रोज का एक मॉक टेस्ट दे दिया, क्योंकि अब एडवांस भी खत्म हो चुका है। तो आप जितना यहाँ से बूस्ट दिखा दोगे, अगर 30-40 नंबर का बूस्ट दिखा दिया तो एक बहुत ही बढ़िया ब्रांच आप यहाँ पे पाने ही वाले हो। तो ये चीज जो है आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, और आपको ये टारगेट रखना है कि हर मॉक टेस्ट से जो है, मतलब आपने जो भी पिछला मॉक टेस्ट दिया उससे कम से कम 5 से 10% का इंक्रीमेंट दिखा रहे हो। लेट्स से कि अगर आपके पहले मॉक टेस्ट में यहाँ पे 200 आए, तो दूसरे में ट्राई करिएगा कि 210 से 220 के अंदर ही आपका स्कोर दिखे। अगर आपका वहीं पे कांस्टेंट रह रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, और ऐसे करते करते आपको हर बार जो है 10% की जंप ट्राई करना है। तो इस तरीके से आप जो वो 300 का सफर सोच रहे हो वो जाके पूरा हो पाएगा, क्योंकि अगर गलतियों को एनालाइज नहीं करोगे तो कैसे सीख पाओगे। और देखिए, मॉक टेस्ट को जो है मॉक टेस्ट की तरह मत दीजिएगा, आपको जो है हमेशा अपना अटैकिंग मोड यहाँ पे ऑन रखना है। आपको हर मॉक टेस्ट को ऐसा ही ट्रीट करना है कि मेरा एक्चुअल बिटसेट का टेस्ट चल रहा है, ठीक है ना। तो प्रॉपर तरीके से घर वालों को थोड़े टाइम के लिए बोल दिया कि मुझे एक रूम में जो है बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करिएगा, अपनी जो है पानी की बोतल साथ में रखी, और वॉशरूम का ब्रेक भी ट्राई करना है कि अवॉइड करें, क्योंकि देखिए एग्जाम सेंटर में भी कई स्टूडेंट्स इस चीज को अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि यार 3 घंटे के पेपर में अगर वो थोड़ा सा भी टाइम अपना जा रहा है तो वो अपने लिए काफी ज्यादा क्रूशियल रहता है। हाँ, बहुत ज्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन है तो ऑब्वियसली आप जो है जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज का आपको यहाँ पे ख्याल रखना है, और कम से कम यार देखिए 60 से 70 नंबर का बूस्ट आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से जरूर से दिखा सकते हो, अगर मॉक टेस्ट जो है प्रॉपर तरीके से आप दे हो, है ना। एंड उसके अगर हम जो है यहाँ पे एनालिसिस की बात करें, क्योंकि मेन चीज वही रहती है, मॉक टेस्ट तो यार कई सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, लेकिन कौन उसका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर रहा है और अपने स्कोर को इंप्रूव कर रहा है, वो ज्यादा यहाँ पे मैटर करता है। तो यहाँ पे आपको जो है ना कुछ अपने जो भी इनकरेक्ट क्वेश्चन है या फिर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उनको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि भाई उनके अंदर क्या मेरी सिली मिस्टेक्स हो रही है। वो क्वेश्चन का आपने जब सॉल्यूशन देखा तो आपको ये समझ आया कि ये क्वेश्चन तो मुझसे बन जाता, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है गलत वैल्यू डाल दी थी या फिर फॉर्मूला ही गलत लगा दिया। तो इस टाइप की सिली मिस्टेक्स को आपको यहाँ पे कैटेगरी लिखते जानी पड़ेगी, भाई फॉर्मूला गलत कर दिया या वैल्यू गलत डाल दी, और इन सबको अगले जो है आपको ट्राई करना है अगले मॉक टेस्ट में ये सब गलतियां आपकी रिड्यूस होते जाए। पहले मान लो अगर 4 क्वेश्चन में हो रही थी तो अगले में सिर्फ 1 क्वेश्चन में होना चाहिए। तो इस टाइप से जो है आपको कैटेगरी बनाते जानी पड़ेगी। या फिर आपको क्या फॉर्मूला ही याद नहीं रहा था, या फिर जो है पैनिक सिचुएशन आ गई थी, ऐसी सिचुएशन अगर आ रही है तो इन सब से हमें जो है बचना रहेगा। तो ट्राई यही करना है कि सभी कैटेगरी के जो भी इस टाइप के क्वेश्चन लाए कर रहे हैं, क्योंकि हर एक के सामने लिखोगे एग्जैक्टली गलती क्या हुई थी, आप क्या समझ पा रहे हो उससे, तो इन सभी गलतियों को अपन को लगातार जो है रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट का स्कोर है उससे हम सेकेंड अटेम्प्ट में एक अच्छी जंप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और देखिए ये चीज जो है बिल्कुल पॉसिबल है,
बस आपको जो है खुद पे ज्यादा प्रेशर मत डालिएगा, है ना। हम जो एक प्रेशर लेते हुए चलते हैं, आपका स्कोर मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था यहाँ पे 120 130, अब आपने खुद को ही दिमाग में डाल दिया अब मुझे किसी भी हालत में 300 लाना ही लाना है। देखिए एम लेना बहुत अच्छी बात रहती है, लेकिन थोड़ा सा अगर रियलिस्टिक लोगे तो कम से कम आप पे प्रेशर नहीं बनेगा। भाई जब स्कोर नहीं आता है ना तो इतना ज्यादा डिमोटिवेशन फील होता है, हम किसी चीज को लेकर अगर बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो जाए, तो इससे बेटर ये है कि आप छोटे छोटे पार्ट में अपनी प्रोग्रेस को बांटो ना। आप मॉक टेस्ट में पहले ट्राई करो कि भाई हम स्कोर को टच कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। कम से कम पहले 220 क्रॉस करे, क्योंकि वहीं पे तो हमें सीट मिलने के चांसेस बढ़ते, फिर 250 तक पहुंचे, फिर 300 तक पहुंचे। तो अगर एक स्टेप वाइज मैनर में चीजों को अचीव करोगे तो डेफिनेटली हर चीज पॉसिबल है ना। तो 5 से 10% नंबर तो इसी से आप बढ़ा सकते हो, अगर खुद पे जो है यहाँ पे प्रेशर नहीं डालोगे। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें जो है आपको वीडियो की यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब लास्ट जो है कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर मेंशन करिएगा, क्या आप जो है बाउंस बैक करने को तैयार है सेकंड अटेम्प्ट के अंदर, हाँ कि नहीं। और दूसरी चीज ये कि आप जो है कितना जंप यहाँ पे शो कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि रियलिस्टिक टारगेट लेते हो चलो, तो फर्स्ट अटेम्प्ट का स्कोर लिखो और सेकंड अटेम्प्ट में आप कितना जो है यहाँ पे जंप दिखा सकते हो, ये चीज भी जरूर से जो है मेंशन करना है। और पूरा ट्राई करिएगा कि उस चीज को आपको अचीव भी करना है। चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको जो है ये वीडियो यहाँ पे बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।